अरे भाग्यवान, इतनी रात गए तुम ये कपड़े क्यों नाप रही हो? हमारे बेटे के कपड़े पूरी तरह फट गए हैं। मैं यही देख रही थी कि जितना कपड़ा है उसमें हमारे बच्चे का कपड़ा बन पाएंगे या नहीं। भाग्यवान, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, कल सुबह कर लेना। आज तो हमारे पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया, मगर अब कल क्या होगा? हमारे घर में दाल, चावल, चीनी कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी, कल तुम अपनी बहन से थोड़े से चावल मांग कर ले आना, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मुझे कल कोई काम मिल जाए। दीदी, ओ सुजाता दीदी, दीदी, ओ सुजाता दीदी। लक्ष्मी, तू आज सुबह सुबह यहाँ क्यों आई है? अरे सुजाता दीदी, थोड़े से मुझे चावल दे दीजिए। कल से मेरे बेटे राजू ने कुछ नहीं खाया है। मैं नहीं दे सकती। हर रोज तुम्हारी भीख मांगने की आदत नहीं जाएगी। रोज सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आ जाती हो। दीदी, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, थोड़ी तो दया करो। मेरा बेटा कल रात से भूखा है, उसके लिए कुछ दे दो। चल जा यहाँ से। जब देखो भिखारी जैसे आ जाती है भीख मांगने के लिए। एक गांव में दो बहनें रहती थी, लक्ष्मी और सुजाता। लक्ष्मी बड़ी ही गरीब थी। उसका जीवन बड़ी ही आर्थिक तंगी और गरीबी से निकल रहा था। और इधर लक्ष्मी की बड़ी बहन सुजाता पैसों की खूब धनी थी, मगर बहुत घमंडी थी। सुजाता का ससुर गांव का सरपंच था। लक्ष्मी ने अपने बुरे वक्त में अपनी बड़ी बहन सुजाता से बहुत बार मदद मांगी, मगर सुजाता ने लक्ष्मी की एक भी बार मदद नहीं की। सुनिए जी, इतने से तो केवल आज ही का दिन बीतेगा। लक्ष्मी, आज मैं जितना जुगाड़ कर पाया हूँ केवल उतना ही ला पाया हूँ। आज तो इसे ही खाते हैं, कल की कल से देखेंगे। अरे बेटी, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है क्या? बेटी, ओ बेटी, बेटी। अरे तुम्हें क्या चाहिए? इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे हो? बेटी, आज की रात मैं तुम्हारे आंगन में ठहर सकता हूँ क्या? मैं तो इन भिखारियों से तंग आ चुकी हूँ। अब इस बूढ़े को यहाँ आकर ठहरना है। अरे बाबा, ये क्या कोई आश्रम है जो यहाँ तुम रुकोगे? मैं यही पड़ोसी गांव से यहाँ भिक्षा मांगने आया था, मगर बेटी अब बहुत रात हो चुकी है। मैं यही आंगन में सो जाऊंगा बेटी। बेटी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। तुम्हें मैंने एक बार कहा चुपचाप यहाँ से जाओ। इस तरह सुजाता उन बूढ़े बाबा को वहाँ से भगा देती है। फिर वो बूढ़े बाबा लक्ष्मी के घर जाते हैं। अरे बेटी, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है क्या? बेटी, ओ बेटी, बेटी। बेटी, आज की रात मैं तुम्हारे आंगन में ठहर सकता हूँ क्या? मैं यही आंगन में सो जाऊंगा बेटी। बेटी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। अरे बाबा, आप ये क्या कह रहे हो? एक बूढ़ा व्यक्ति आंगन में सोकर रात बिताएगा और हम अंदर चैन की नींद सोएंगे? हमें शोभा नहीं देगा। अरे नहीं बेटी, नहीं। मैं तो यहाँ आंगन में सोकर ही रात बिता लूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो। अरे नहीं बूढ़े बाबा, आप तो अंदर आइए। बाबा चलो, आप खाना खा लीजिए। तुमने मुझे अपने घर में रुकने दिया, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है बेटी। अच्छा बाबा, आप यहाँ भूखे पेट रहोगे और हम अंदर जाकर खाना खा लें? बाबा पेट ये बात मान लेगा, मगर दिल में ये बात नहीं मानी जाएगी। आप अंदर आकर खाना खा लीजिए बाबा। लक्ष्मी सही कह रही है, आप हमारे घर के मेहमान हो, और मेहमान को भूखा रखना हमें क्या शोभा देगा। चलिए बाबा, कुछ खा लीजिए, आइए। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाकर कुछ खा लेता हूँ। फिर वो बूढ़े बाबा खाना खाने के लिए चले जाते हैं। अरे बेटी, तुम्हारे पुत्र के कपड़े इतने क्यों फटे हैं? अब बाबा आपको हम क्या बताएं? हम गरीबी के मारे हैं। पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, जो हमें एक समय का खाना भी ठीक समय पर नसीब नहीं होता है। जब तुम्हारी इतनी बुरी स्थिति है तो फिर तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे हो? इधर तो तुम्हारे ही खाने के ठिकाने नहीं है। अरे बाबा, आप क्या कर सकते हैं? भले ही हम गरीब हैं, मगर हम दिल से बहुत अमीर हैं। आप भूखे रहो और हम कुछ खाएं, ये हमें शोभा नहीं देगा बाबा। बेटी देखना, एक दिन ऊपर वाला तुम्हारी जरूर सुनेगा। अब छोड़िए, ये क्या बात लेकर बैठ गए? बाबा आप तो खाना खाइए। बाबा, आप फिर हमारे घर आ जाना। आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे व्यवहार से बड़ा ही संतुष्ट हुआ। भले ही तुम गरीब हो, मगर तुम दोनों ही दिल के बड़े अमीर हो। नहीं बूढ़े बाबा, ये तो हमारा कर्म है। बेटी, मुझे तुम्हें उपहार देने की बड़ी इच्छा हो रही है। नहीं बाबा, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए।
अरे बेटा, जब कोई बड़ा खुशी से तुम्हें कुछ भेंट दे रहा होता है तब उसे इनकार नहीं करते, खुशी खुशी उसकी भेंट स्वीकार करते हैं। फिर वो बाबा अपनी झोली में से घड़ा निकालते हैं। रतन बाबा से वो घड़ा ले लेता है। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। क्यों भाग्यवान, इस घड़े में क्या होगा? क्या पता, हम एक काम करते हैं, इसे अंदर जाकर खोल कर देखते हैं। फिर रतन और लक्ष्मी जैसे ही उस घड़े को खोलकर देखते हैं। अरे भाग्यवान देखो, इस घड़े में तो ढेर सारी सोने की मोहर है। इतने सारे सोने की मोहरें! मुझे तो लगता है वो कोई साधारण बूढ़े बाबा नहीं हो सकते। तुमने सही कहा, मुझे लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। तुमने बिल्कुल सही कहा भाग्यवान, अब हमारे दुख के दिन कट जाएंगे। इसी तरह रतन और लक्ष्मी की खुशी का कोई जवाब नहीं था। इसी प्रकार रतन और लक्ष्मी के दुख के दिन कट जाते हैं और वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं, जिसे देखकर लक्ष्मी की बड़ी बहन सुजाता को बहुत जलन हो रही थी। अरे राजू, जरा इधर आना। क्या हुआ मौसी, कहिए। अरे राजू बेटा, जरा मुझे बताना कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तुम्हें कहीं गड़ा हुआ खजाना मिला है क्या? नहीं मौसी, अभी कुछ दिन पहले हमारे घर पर एक बूढ़े बाबा आए थे और जाते समय उन्होंने हमें एक घड़ा दिया और जैसे ही पिताजी ने उस घड़े को खोलकर देखा तो उस घड़े में ढेर सारी सोने की मोहरें थीं। सोने के मोहरे? वो भी उस भिखारी ने दिए? ये तुम क्या कह रहे हो राजू? मौसी, मैं सच कह रहा हूँ। अब मुझे मेरे मित्रों के साथ खेलने जाना है, मैं चलता हूँ। वो सभी मेरा वहाँ इंतजार कर रहे होंगे। वही तो सोचूं मैं, इन भिखारियों के पास इतना धन कहाँ से आया? तेरी फूटी किस्मत। अरे वो भिखारी पहले मेरे ही घर आया था। अगर मैं उसे यहाँ रुकने देती तो वो जरूर मुझे लक्ष्मी की जगह सोने की मोहरों से भरा घड़ा उपहार के तौर पर देकर जाता। मुझे भी लक्ष्मी की तरह सोने की मोहरों से भरा घड़ा चाहिए। अजी, सुनते हो? क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? कुछ पता चला? तुम्हारी बहन को कहीं गड़ा हुआ धन तो नहीं मिला? उसे कुछ नहीं मिला, ये सब उस बूढ़े की देन है। बूढ़े की देन? कौन बूढ़ा भाग्यवान? तुम किसकी बात कर रही हो? सुजाता अपने पति को सारी बातें बताती है। आज तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से बहुत बड़ा मौका निकल गया। अगर तुम उस बूढ़े की सहायता कर देती तो आज वो बूढ़ा व्यक्ति लक्ष्मी की जगह हमें सोने की मोहरों से भरा घड़ा देकर जाता और हम और भी धनी हो जाते। मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम एक काम करो, तुरंत ही जाओ और उस बूढ़े व्यक्ति को कहीं से भी ढूंढकर हमारे घर पर लेकर आओ। सुजाता की बात सुनकर हरिया तुरंत ही अपने घर से बूढ़े बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाता है और उसे थोड़ी देर बाद वहीं बूढ़े बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे नजर आते हैं। अरे बूढ़े बाबा, मैंने तुम्हें पूरे गांव में ढूंढा मगर तुम ये पेड़ के नीचे बैठे हो। चलो मेरे साथ। अरे बेटा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? अरे मैं इस गांव के सरपंच का बेटा हूँ। मेरी पत्नी की बड़ी ही इच्छा है कि वो किसी भिखारी या गरीब को भोजन कराए, तो कृपा करके बाबा आप मेरे साथ चलकर मेरे घर पर भोजन करिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे भोजन के लिए पूछा। मगर बेटा, अब मुझे अपने गांव जाना है। मैं वहीं जा रहा था मगर मैंने सोचा कि इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। अरे बूढ़े बाबा, आप इनकार मत करिए। मेरी पत्नी ने बड़े ही प्यार से भोजन तैयार किया है। अगर आप नहीं जाओगे तो उसे बुरा लगेगा बाबा। हरिया के बार बार कहने पर बूढ़े बाबा हरिया के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे बाबा, आप और कुछ खाओगे? मिठाई लेकर आऊं? अरे नहीं नहीं बेटी, अब मेरा पेट भर चुका है। काश अब यह बूढ़ा जल्दी से खाना खाकर चले जाए और मुझे भी लक्ष्मी की तरह सोने की मोहरों से भरा घड़ा देकर जाए। तुम्हें क्या पता है, मैं दूसरों की मन की बातें भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। जब वो बाबा जा रहे होते हैं तब सुजाता कहती है, आपने तो मुझे आशीर्वाद ही नहीं दिया। अरे बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही रहेगा। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। अरे बाप रे, इस बूढ़े ने तो मुझे कुछ उपहार ही नहीं दिया। अरे बाबा, मैंने सुना है आप हर किसी को उपहार देते रहते हो, तो क्या आप मुझे उपहार नहीं दोगे? जरूर बेटी, जरूर। फिर वो बाबा अपनी झोली में से घड़ा निकालते हैं। ये लो घड़ा,
मैं तुम्हारे व्यवहार से बड़ा ही खुश हुआ। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो बूढ़े बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अरे देखिए ना, लक्ष्मी की तरह हमें भी वो बूढ़े बाबा ने सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अब हम इसे अंदर ले जाकर खोलकर देखते हैं कि इसमें कितनी सारी सोने की मोहरें हैं। इतना कहकर जैसे ही उस घड़े को सुजाता और हरिया खोलते हैं तो उस घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं, जिसे देख हरिया और सुजाता चौंक जाते हैं। अरे कोई बचाओ! अरे सुनिए ना, ये देखो कीड़े मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। अरे कोई हमारी मदद करो, ये कीड़े हमें काट रहे हैं। अरे भाग्यवान, ये कैसा घड़ा है जिससे सोने की मोहरों की जगह ये कीड़े निकल रहे हैं। हरिया और सुजाता को वो कीड़े बुरी तरह से काट लेते हैं। अब मैं सब समझ गई हूँ। मैं वो शैतान बूढ़े को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। चलो मेरे साथ, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इतना कहकर सुजाता और हरिया वो बूढ़े बाबा के पास जाते हैं। अरे शैतान बूढ़े, तूने ये हमारे साथ क्या किया? तुमने आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? आखिर तूने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया शैतान बूढ़े? अरे क्या हुआ बेटी, तुम मुझे याद क्यों कर रही हो? अरे शैतान बूढ़े, जो तू अभी हमें एक घड़ा देकर गया था, उस घड़े को जैसे ही हमने खोला तो घड़े में से ढेर सारे कीड़े निकलने लगे और उन कीड़ों ने हमारा ये हाल किया। अरे नहीं बेटा नहीं, मैंने तुम दोनों का ये हाल नहीं किया। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? ये दशा मैंने की है क्या? हाँ बेटी, इसकी जिम्मेदार तुम खुद ही हो। वो घड़ा कर्मों का फल देने वाला घड़ा था। जैसे हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, उन कर्मों के हिसाब से ही वो घड़ा हमें फल देता है। बेटी, तुम बहुत लालची हो और घमंडी हो। तुम्हारा ये हाल तुम्हारे कर्मों ने किया है। वो लक्ष्मी की घड़े में से तो ढेर सारे सोने की मोहरें निकली और हमारे घड़े में से कीड़े। ऐसा क्यों हुआ? लक्ष्मी एक साफ दिल की औरत है और वो हमेशा दूसरों का भला चाहती है। इसीलिए उसके अच्छे कर्मों के कारण उसके घड़े में से सोने की मोहरें निकली। ठीक है बेटी, अब मेरा जाने का समय हो रहा है, मगर जाते जाते मैं तुम्हें एक बात कह देता हूँ। अभी भी तुम्हारे पास समय है, सुधर जाओ। ये सब धन, माया, घमंड, अहंकार सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। इतना कहकर अचानक से वो बूढ़ा बाबा गायब हो जाता है। ये बूढ़े बाबा ने सभी बातें बिल्कुल सही कही हैं। हम बहुत घमंडी और लालची हैं। हमें अपनी माया का बड़ा ही अहंकार है और ना ही आज तक हमने किसी का भला किया। तुमने बिल्कुल सही कहा। आज बाबा ने मेरी आंखों में से घमंड और लालच का पर्दा हटा दिया। मेरी वो बेचारी बहन कितनी परेशान थी। वो बेचारी मुझसे मदद मांगने के लिए भीख मांगती रहती थी, मगर मैंने उसकी कभी भी मदद नहीं की। वो बाबा ने एकदम सही कहा। ये धन, माया, संपत्ति सब यहीं धरी की धरी रह जाएगी। हमारे साथ केवल हमारे कर्म ही जाएंगे। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और ऐसे कर्म करने के बाद हम अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं?